अच्छा खासा हमारे साथ तजारत शुरू करने लगा था, ये क्या हो गया इसको, और ये यू टर्न वो इसको कह रहे हैं। बल्कि यहाँ तक कहा गया था कि इस हुकूमत ने और इसके सारे जो कारपरदाज हैं, जिसमें इंक्लूडिंग चीफ आर्मी स्टाफ बाकी लोग हैं, इन सब ने कश्मीर का सौदा कर लिया है। प्रेशर की वजह से उन्होंने एक टेस्ट किया, वो कामयाब नहीं हुआ। ये 3 महीने बाद फिर आ जाएंगे कुछ और इश्यूज लेकर। इशू यही है कि पाकिस्तान को यह हुकूमत तैयार कर रही है कौम को कि कश्मीर का मामला अब हिंदुस्तान ने खत्म कर दिया है। ये बेसिकली एक क्लासिकल केस है कि दरअसल में हुकूमत चल किस तरह रही है कि आप पहले एक चीज प्रपोज करते हैं और फिर उसे खुद ही रिजेक्ट भी करते हैं। ये पहली दफा तो नहीं हुआ, इस तरह बहुत सी चीजों के ऊपर बड़े यू टर्न लिए गए हैं, मतलब। लेकिन ये जो प्रपोजल है, ये सिर्फ 24 घंटे इसकी उम्र थी। तो ये एक गवर्नेंस की बहुत बड़ी फेलियर, यानी कि नाकामी के अलावा इसके ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता। जो भी लोग इसके ऊपर, जाहिर बात है, लोग एनालाइज करेंगे, फायदा होगा, नुकसान होगा, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर जो रहने वाले 22 करोड़ अवाम है, वो तो फिर एक बार यही सोचेंगे कि ये कैसी गवर्नमेंट है कि 24 घंटे पहले कुछ, 24 घंटे बाद कुछ, कभी दिन कभी रात, कभी खुशी कभी गम। हम जब भारत से तैयार करना चाहेंगे, ठीक है, भारत से हमें सब कुछ मिल जाएगा, तो हम भारत को उसके बदले में क्या दे सकते हैं? भारत से कपास और चीनी को आयात करने का फैसला पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने परसों लिया था, पर इस फैसले के 24 घंटे के भीतर वही इमरान खान सरकार ने एक और यू टर्न लेते हुए अपना फैसला वापस ले लिया। कारण यह बताया गया है कि भारत कश्मीर के विशेष दर्जा समाप्त करने वाला अपना आदेश वापस नहीं लिया है। जब परसों यह फैसला हुआ था तो क्या यह बात इमरान खान सरकार को पता नहीं था? इस फैसले के वापस लेने से पाकिस्तान की कॉटन इंडस्ट्री पूरी तरह प्रभावित हो जाएगी और बैठ जाएगी, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा के आय का इस समय स्रोत है। तात्पर्य, भारत से आयात करे तब भी पाकिस्तान की फजीहत, और न करे तो बर्बादी। इसी फजीहत और बर्बादी के इर्द गिर्द घूमती पाकिस्तानी मीडिया की प्रचर्चा, आइए आप भी सुने। अच्छा खासा हमारे साथ तजारत शुरू करने लगा था, ये क्या हो गया इसको, और ये यू टर्न वो इसको कह रहे हैं। तो इमरान से यही एक्सपेक्ट किया जा सकता था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से। आप उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एक चीज है, और अपना भी मजाक उड़ाया है और इस हुकूमत का भी मजाक उड़ाया है, और इसमें कोई किसी किस्म की कोई अकल की बात जो है वो है नहीं। जी थैंक यू। मुझे जी जैगम भाई प्लीज मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, मेरा ख्याल है अगर हम इसको जरा स्ट्रेटेजिकली भी देख लें, फौजी अंदाज में भी इस बात को देख लें, तो मैं पाकिस्तानी बन के ये सोचूंगा कि जो ट्रेड होने लगी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इससे दुश्मन जो है वो बहुत फायदा उठा लेगा, वो बहुत पैसे बना लेगा, और कल को जो वो माशी फायदा उठाएगा वो मेरे खिलाफ इस्तेमाल होगा। तो ये एक लॉजिक बनती है, अगर ऐसी बात है कि पाकिस्तान और भारत की ट्रेड से भारत बहुत फायदा उठा लेगा और वो इतनी दौलत कमा लेगा कि हमारे खिलाफ इस्तेमाल करे, तो यकीनन इसको हम चले स्ट्रेटेजिकली सोचें कि बंद कर दें। इनफैक्ट इट्स वाइसा वर्सा, कि ये ट्रेड जो है, भारत इतनी बड़ी मार्केट है और इस वक्त उसकी इंटरनेशनल ट्रेड इतनी बड़ी है कि पाकिस्तान के साथ उसकी ट्रेड इनसिग्निफिकेंट हो गई है, गैर अहम हो गई है। इसीलिए आप देखिए कि भारत की दिलचस्पी पाकिस्तान की ट्रेड के साथ कम हो गई है, और भारत खुद पाकिस्तान की ट्रेड के साथ अब रोड़े अटकाता है, मुज़ाकरात नहीं करता है। ऑन द अदर हैंड, पाकिस्तान का इस ट्रेड में जो फायदा है वो काफी ज्यादा हो गया। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें हमारा भारत के साथ ट्रेड के बगैर गुजारा नहीं है, और उसका नतीजा ये निकलता है कि वही भारतीय चीजें हम दुबई के रास्ते इंतहाई महंगे दामों में खरीदते हैं। कि जो 5 अगस्त 2019 के हिंदुस्तान के इकदामात हैं कश्मीर के टुकड़े करने के, कश्मीर को अपना हिस्सा बनाने के, पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता उसकी कबूलियत की तरफ जा रहा है। ठीक, लिहाजा हमारी जो कबूल हो गया था खारजा पॉलिसी, आज दोबारा वापस जाने की नहीं, अब ये इसीलिए मौखर किया गया ना, उसको मुस्तरद नहीं किया काबीना ने। ये आपका ख्याल है कि अवामी प्रेशर था जिसकी? जी, ये अवामी प्रेशर की वजह से उन्होंने एक टेस्ट किया, वो कामयाब नहीं हुआ। ये 3 महीने बाद फिर आ जाएंगे कुछ और इश्यूज लेकर। इशू यही है कि पाकिस्तान को यह हुकूमत तैयार कर रही है कौम को कि कश्मीर का मामला अब हिंदुस्तान ने खत्म कर दिया है, अब सबर शुक्र करके इसको कबूल कर ले, इसको
अंग्रेजी की जबान में अपीजमेंट कहते हैं, हिंदुस्तान को ये अपीज कर रहे हैं। क्योंकि अब मैं फिर दोहराऊंगा कि हिंदुस्तान ने 5 अगस्त 2019 के बाद 1 मिलीमीटर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं की, वो पीछे नहीं हटे, वो सख्त होती जा रही है। और जो भी वो, और ये मामला मुझे दुख से कहना पड़ेगा, जो अब असेसमेंट है कि ये हिंदुस्तान की टाइमिंग थी। नंबर 1, भारत के अज़ाइम वो नहीं है जो हम समझते हैं। भारत इस खित्ते में अमन नहीं, भारत इस खित्ते में टोटल इजारादारी चाहता है, नंबर 1। नंबर 2, भारत ने हमेशा पाकिस्तान को अपने रास्ते का एक पत्थर समझा है और वो इसको तबाह करने के लिए उसने जैसे 71 में किया था, 5 अगस्त 2019 को ये उसका दूसरा बड़ा स्टेप था। ये अगर हम इसको नहीं समझते तो हमारी बहुत बड़ी, मैं समझता हूं, भूल होगी इसमें। दूसरी चीज इसमें बहुत अहम ये है कि हम जब भारत से तजारत करना चाहेंगे, ठीक है, भारत से हमें सब कुछ मिल जाएगा, तो हम भारत को उसके बदले में क्या दे सकते हैं? क्या हम भी उतनी ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं भारत को? हमारे पास भारत को देने के लिए बदकिस्मती से वो कुछ नहीं है जिससे हम फायदा उठा सकें। भारत की स्केल ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज्यादा है कि हर चीज में वो हमसे फायदे में रहेगा। अब जिस कॉटन की बात कर रहे हैं, इसको हमने खुद तबाह किया है। भारतीय बीज लेकर हमारे जो कर्ण इदारे हैं उन्होंने बीज डेवलप करने की कोशिश ही नहीं की। न सिर्फ ये कि भारत की जो एग्रीकल्चर थी वो इतनी वास्ट है और उसकी इतनी कैपेसिटी है, वो पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को खाता जा रहा था। इसमें लगातार पाकिस्तान का नुकसान हुआ इसमें। तो हम समझ नहीं रहे कि पाकिस्तान को फायदा, अगर एक सेक्टर को हम फायदा पहुंचा रहे हैं एक वक्त के लिए, तो पाकिस्तान का नुकसान कितना बड़ा होगा इसके बाद में। तिजारत करना अच्छी बात है, अमन की ख्वाहिश रखना अच्छी बात है, अमन के लिए काम करना अच्छी बात है, लेकिन इमरान टेक्स टू टैंगो। पाकिस्तान के अमन की ख्वाहिश को जब ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के बाद बातचीत हुई थी, तो भारत में शादियाने बजाए गए थे कि पाकिस्तान अपने आप को शिकस्त मानकर उस जगह पर आ गया है और उसने जो कश्मीर का जो भारत का जो स्टैंड था उसको ना सिर्फ एक्सेप्ट कर लिया है, बल्कि यहाँ तक कहा गया था कि इस हुकूमत ने और इसके सारे जो कार्ड पर्दाज हैं, जिसमें इंक्लूडिंग चीफ आर्मी स्टाफ बाकी लोग हैं, इन सब ने कश्मीर का सौदा कर लिया है। जब ईसीसी ने दरअसल में यानी कि हमाद अजहर साहब ने इसको अनाउंस किया था, तो उधर भारतीय चैनल्स ने भी जो है वो पाकिस्तान के हवाले से उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था कि लो ये रहा इन लोगों का तप्पड़, कि ये सिर्फ चीनी और कॉटन के पीछे जो है ना वो अपने सारी मामला जो है वो भूल गए। तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो काबीना ने ये फैसला रिजेक्ट कर दिया। अब क्या ये सिलसिला इसी तरह ही रहेगा? नहीं, ये मैं आपको अभी से बता देता हूँ। आप देखिएगा कि एक वक्त आएगा और ज़्यादा दूर नहीं होगा वो वक्त कि ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी। अभी नहीं होंगी लेकिन वक्त के साथ हो जाएंगी। अगर ये हो जाता, अगर ये सब कुछ हो जाता, तो चीनी जो आज 110 रुपये को भी क्रॉस कर चुकी है, ये मार्केट के अंदर जो है वो नीचे आना शुरू हो जाती। क्योंकि सारी बात है, मार्केट को जब पता लगता कि 5 लाख टन चीनी मार्केट में आने वाली है, तो जितना इसके विपरीत पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो कर्ज पर ही जिंदा है और बहुत ही जर्जर स्थिति में है, अगर भारत के साथ वह व्यापार नहीं चालू करता है तो इस पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भारतीय सामान पाकिस्तान के बाजारों में नहीं मिलते हैं। हालांकि 5 अगस्त 2019 के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार में एक तरह से प्रतिबंध है, फिर भी भारतीय सामान स्मगलिंग के थ्रू पाकिस्तान में जाते हैं, वहाँ के बाजारों में उपलब्ध हैं। लेकिन चूंकि स्मगलिंग के थ्रू जाते हैं इसलिए इनकी कीमत पाकिस्तान के बाजारों में बढ़ जाती है। भारत के कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले साल यानी अप्रैल 2020 तक भारत का कुल निर्यात $27.96 बिलियन का हुआ और इसी अवधि में आयात $27.80 बिलियन का हुआ। अगर 2019 के साथ इसकी तुलना किया जाए तो भारत के आयात निर्यात में थोड़ी कमी आई है, पर एक चीज इसमें बहुत ही उत्साहवर्धक है और वह यह है कि भारत के आयात की तुलना में निर्यात ज़्यादा हुआ है, यानी भारत ने ट्रेड सरप्लस व्यापार लाभ कमाया है और वह है $0.16 बिलियन का। दूसरी तरफ अगर इसी अवधि में पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी आंकड़ों को अगर नज़र डाली जाए तो पाकिस्तान का कुल आयात $50.06 मिलियन का हुआ और निर्यात मात्र $23.74 मिलियन का हुआ। इस प्रकार पाकिस्तान का व्यापार घटा $27 मिलियन का हुआ। एक और भारत का व्यापार बिलियन में हो रहा है और पाकिस्तान का मिलियन में हो रहा है। दूसरी तरफ भारत को व्यापार लाभ हो रहा है और
पाकिस्तान में व्यापार घाटा हो रहा है और वो भी $27 मिलियन का। इससे आप दोनों देशों की आर्थिक स्थिति का और आर्थिक व्यापार का अंदाजा लगा सकते हैं कि किसको किससे व्यापार करने में फायदा और नुकसान होने वाला है। अगर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच के आपस में आयात निर्यात पर एक नज़र डाली जाए तो 1948-49 में पाकिस्तान का निर्यात भारत को 56% सामानों का था। इसके विपरीत भारत से वह आयात मात्र 30% सामानों का ही करता था। दूसरे शब्दों में पाकिस्तान को भारत से व्यापार करने में फायदा था, यानी ट्रेड सरप्लस 26% का था। परंतु धीरे धीरे यह स्थिति बदलने लगी। भारत एक ओर जहां आर्थिक खुशहाली की ओर बढ़ा, वहीं पाकिस्तान आर्थिक बदहाली की ओर जाने लगा। 5 अगस्त 2019 को अगर बेंचमार्क मान लिया जाए, जिस दिन भारत ने कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया था, तो इसके पूर्व और पश्चात की स्थिति का तुलना करके हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। 5 अगस्त 2019 के पूर्व भारत का निर्यात पाकिस्तान को $2.07 बिलियन का था। इसके विपरीत आयात मात्र 494.87 मिलियन का ही था। 5 अगस्त 2019 के बाद निर्यात भारत का 816.62 मिलियन का था, लेकिन आयात मात्र 13.17 मिलियन का ही रह गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत को व्यापार फायदा पाकिस्तान के साथ कितना है। और भारत को व्यापार करने से चूंकि इतना वॉल्यूम ज़्यादा है कि फर्क नहीं पड़ता है कि पाकिस्तान व्यापार करे या ना करे, लेकिन पाकिस्तान को भारत से सस्ते सामान मिलते हैं, इसलिए पाकिस्तान को भारत से व्यापार करने में ही फायदा है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की सरकार व्यापार भारत से नहीं करना चाहती, यह उनका आंतरिक मामला है। अपना फायदा नफा नुकसान वह खुद सोच सकते हैं और उन्होंने सोचा है कि भारत से व्यापार न करें, अपने आर्थिक बदहाली को दावत दें, तो उनको मुबारक हो। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।